नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी सिर्फ एक पॉलिटिकल रेजिग्नेशन की नहीं है बल्कि एरिस्टोटल के कुछ पावरफुल डेमोक्रेटिक आइडिया को समझने का भी मौका देती है। 36 दिनों तक चले स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जंतर मंतर पर डिमॉन्स्ट्रेशन और देश भर में बढ़ते प्रेशर के बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया है। इसके बाद गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर्स के बीच टॉक हुई और कुछ मांगों पर सहमति भी बनी है। अब अगर एरिस्टोटल के पर्सपेक्टिव से अगर इस घटनाक्रम को देखा जाए तो अपनी फेमस बुक पॉलिटिक्स में एरिस्टोटल कहते हैं कि किसी भी स्टेट का अल्टीमेट गोल सिर्फ पावर मेंटेन करना नहीं बल्कि कॉमन गुड यानी सबके हितों में काम करना होता है। जब सिटीजन को लगता है कि इंस्टीट्यूशंस उनकी बात नहीं सुन रहे, तब पब्लिक पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाती है। एरिस्टोटल के एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम सिविक वर्च्यू के नाम से जानते हैं, मतलब सिटीजन का एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन। इस केस में स्टूडेंट ने अपनी कंसर्न को ऑर्गेनाइज करके पब्लिक स्फीयर में रखा, जो डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट का एग्जाम्पल है। लेकिन एरिस्टोटल सिर्फ प्रोटेस्ट की बात नहीं करते। अपनी बुक निकोमैकियन एथिक्स में वो गोल्डन मीन का प्रिंसिपल देते हैं, जिसका मतलब है एक्सट्रीम से बचकर बैलेंस्ड और रेशनल अप्रोच लेना। इसलिए प्रोटेस्ट के बाद डायलॉग और निगोशिएशन भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितना प्रोटेस्ट खुद। एरिस्टोटल का एक तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रैक्टिकल विजडम, या जिसे हम फ्रोनेसिस के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है कि लीडर्स और सिटीजन दोनों को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो सिचुएशन को पीसफुली रिजॉल्व कर सके और लॉन्ग टर्म पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखे। तो एरिस्टोटल के नजरिए से ये पूरी स्टोरी 3 आइडियाज के अराउंड घूमती है। नंबर 1 है कॉमन गुड, दूसरा है सिविक वर्च्यू और तीसरा है प्रैक्टिकल विजडम। यानी डेमोक्रेसी तब मजबूत होती है जब सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल रहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स का सलूशन रीजन और डायलॉग से निकाला जाता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ये एरिस्टोटल के डेमोक्रेटिक आइडियल्स का एग्जाम्पल है या इससे अलग कुछ और भी ये हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।